दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। बीबी निकली बेवफा, पति के साथ की बेवफाई और अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या भी कर दी। बहन न्याय मांग रही है, परेशान है, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है, मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ है, बहन का ऐसा कहना है। और यहाँ पर देखिए प्रेस कॉलोनी में भीड़ लगी हुई है। बहन फिर से वहीं पर आई है क्राइम सीन पर, जहाँ उसके भाई को फेंका गया था। अभी हम बातचीत करते हैं, पूछते हैं इस मामले में क्या कार्रवाई हो रही है। जहाँ तक पुलिस कार्रवाई की बात है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात है, पुलिस का कहना है इस मामले में इंक्वायरी चल रही है। ये वही छत है जहाँ से युवक को फेंका गया था, उसका नाम सोनू था और यहीं पर वो गिरा था और गिर कर ख़त्म हो गया था। ये स्पॉट है, 3 दिन पहले की बात है, लेकिन अभी तक इस मामले में कह रहे हैं मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। बहन अभी भी चिल्ला चिल्ला कर न्याय मांग रही है, लेकिन न्याय मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो फिर से बातचीत करेंगे। बहुत सारे लोग इस मामले की अपडेट चाहते हैं और पूछ रहे हैं कि इस मामले में क्या हुआ, क्योंकि वो वीडियो कई मिलियन पार हो गई थी, 5 मिलियन तक पहुंच गई थी। तो सबको पता है केस के बारे में, लेकिन ये नहीं पता इस मामले में क्या कार्रवाई हुई। क्या नाम है आपका? सोनिया सर, सोनू की बहन में सोनिया। सोनू की बहन है सोनिया। भैया थोड़ा रुक जाना, थोड़ा बात भी कर लेना। सोनू की बहन है सोनिया। उस दिन आप चिल्ला चिल्ला कर न्याय मांग रही थी, बहुत परेशान थी, तो क्या न्याय मिल रहा है? मुकदमा वगैरह दर्ज हुआ? न्याय नहीं मिल रहा है। आज 27 तारीख से मेरा भाई गिरा हुआ है। 27 तारीख से आज 2 तारीख हो गई है। ठीक है, कल मैंने सारण में फोन किया था थाने में, वहाँ के जो 2 स्टार है उनसे मेरी बात हुई थी। मुझे उनका नाम नहीं पता है, तो मैंने उनसे बोला था सर FIR दर्ज हुई, क्या चल रही है कार्रवाई? तो उन्होंने मुझसे बोला मैडम कार्रवाई चल रही है। हम गए थे वहाँ पर और गौरव की मम्मी मिले थे। उन्होंने ये बोला है कि वो काजल और भंडारी के लिए कि उनके रिश्तेदारी में कोई बीमार है, वो वहाँ गए हुए हैं। सर कौन है? काजल और भंडारी जो कुक्की था, कुक्की की भाभी और भाई हैं वो। ठीक है, वो किसी रिश्तेदारी में गए हुए हैं। सर रिश्तेदारी में भाभी का क्या नाम था? सुनीता नाम था। और आपके भाई का नाम सोनू था। अच्छा, और आपका कहना है भाभी का किसी और के साथ चक्कर चल जी, 15 दिन से वो यहाँ पर रह रही थी और ये लोग बाहर जाते थे तो अंदर से ताला लगा जाते थे। ठीक है, मेरे भाई को शक हुआ या कैसे पता चला मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता चला, उसको कुछ पता चला तभी वो यहाँ आया था। तो उसने देखा तो वो चुन्नी लेकर भाग रही थी यहाँ से। उसने उसका पीछा भी किया है, तो कुकी ने बोला इसको हाथ मत लगा दियो। उसके बाद कुकी कौन है? कुकी जो उसका वो था जिसके साथ उसने शादी की है, दूसरी शादी की। हाँ, तो उसको ये जब पता चला ना कि इसने शादी की है, तो उस चीज से उनके बीच में बहसा बहसी हो रही थी। क्योंकि सर जब देखो किसी की भी बीवी भागेगी 15-15, 20-20 दिन, तो आदमी गुस्सा तो जाहिर करेगा ही। वो 15 दिन से बहुत परेशान था। जब उसको ये पता चला 15 दिन से वो यहाँ रह रही है, तो इस बीच में इनकी बातों को लेकर बहसा बहसी हुई है। बहसा बहसी नीचे भी हुई है। नीचे के बाद कुकी और ये दोनों उधर भी गए हैं, सोनू। उसके बाद वहां से लेकर आए हैं। उसके बाद काजल ने यहाँ पर गौरव से भी ये बात बोली है कि आज इसे मारेंगे। तो उन्हें लगा शायद मारेंगे तो वैसे मारेंगे, ये नहीं पता था ना कि जान से खत्म कर देंगे। सर मैं झूठ बोलूंगी, मैं उसकी बहन हूँ, गौरव तो झूठ नहीं बोलेगा। उसके बाद क्या हुआ, ये लड़के को गौरव बच्चा ही है, वो भी मतलब 13-14 साल का है। उसके बाद ये इसको ऊपर लेके गए, ऊपर इन्होंने इसको पिलाई है। पिलाने के बाद इन्होंने उससे हाथापाई करी है, जिसमें सुनीता नीचे आई है। सुनीता नीचे खड़ी थी, पहले वो ऊपर गई है, वो फिर लास्ट टाइम में नीचे आई है जब पूरी प्लानिंग हो गई है कि भैया आज इसको मारना ही है। उसके बाद इन्होंने ऊपर से उसे पहले मारपीट की अच्छे से। उसके बाद और उसका घुटना ना सर, हमने बॉडी का घुटना देखा था, घुटना ऐसा था जैसे किसी प्रेशर वाली चीज से, हार्ड चीज से तोड़ा जाता ना, उस तरीके से था। उसके बाद उसका सिर भी यहाँ से खुला पड़ा था, क्योंकि बॉडी जब मुंह के बल गिरी है तो ये चीज डैमेज होनी चाहिए ना। ये चीज पहले कैसे ओपन हो जाएगी बिना लड़ाई झगड़े के? चोट लगी थी सर, बैक साइड है, वीडियो मेरे पास सर, वो पहले यहाँ से ओपन हो गया। और एक दूसरी बात है, पुलिस वालों ने जब यहाँ पर गौरव की मम्मी ने सुनीता का हाथ पकड़ा है, ब्लाइंड है, बोलते हैं इनकी कोई गवाही नहीं चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कानों से सुनाई तो देता ना, बहरी तो नहीं है ना वो, कानों से तो सुनाई देता है। लोगों ने बोला कहाँ है सुनीता, कहाँ है सोनू की घरवाली? इन्होंने हाथ पकड़ा के, लोगों ने, यहाँ की पब्लिक ने पुलिस वालों के हाथ में भी पकड़ाया है सर, 2 थप्पड़ मार के उसको PCR में भी बिठाया। फिर आगे जाके क्यों छोड़ दिया उसको? किस लिए छोड़ दिया? अब थोड़ा रुकते हैं। हाँ, 1 मिनट। आपका कहना है दारू पिलाई गई है, जबरन दारू पिलाई गई। किसी ने देखा था? ये मैडम अभी कुछ बता रही थी। खुद बताया था। किसने बताया? ऊपर थी, मैंने पूछा नीचे कौन है, तो उसने कहा कि मैं सोनू गलकटा हूँ। तो मैंने कि सोनू गलकटे हो तो साथ में कौन है, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं देता कि साथ में कौन है, किसके साथ घूम रहा है। उसने कहा भैया आ गए। मैंने की नहीं, कह रहे मैंने की भैया तो गाँव गए हुए हैं भैया। तो कहने लगा कि मैं किसके साथ, मैं कुक्की हूँ, मैं कुक्की हूँ। हाँ, तो मेरी बात भी हुई है। मैंने कहा अच्छा कुक्की कहाँ जा रहे हो तुम?
तो कह रहे भाभी हम नीचे घूम रहे हैं, लाइट नहीं आ रही थी सर। अच्छा, कुकी भी यहाँ पर था और सोनू भी यहाँ कुकी पर भी थी, कुकी सोनू ऊपर रहते हो? काजल, ऊपर वो लड़की सर मैं हनुमान चालीसा पढ़ी थी, वो घर में भी आई थी, पानी भी पिया था उसने, पर मुझे नहीं पता था सर ये कोई कांड कर रहे हैं। आपका कहना तीनों यहाँ पर थे? चारों। भंडारी भी यहाँ पर था? भंडारी नहीं था सर, फिर कौन ऑटो था? में गया हुआ था, भंडारी नहीं था सर। कौन कौन चारों? नहीं सर मुझे नहीं पता। कौन कौन थे यहाँ? 4 जने थे, चाची ने भी देखा है। कुकी था भाई, मेरे को नहीं दिखाई देता, जिसकी मुझे आवाज आएगी वही बताऊंगी। कुकी, भंडारी, काजल भी नीचे ही थी, मैं प्रसाद देना ही थी, हम सब नीचे ही थे सर, क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी। सुनीता भी थी? हाँ। तो ये देखिए, देख नहीं सकती लेकिन आवाज़ सुनकर पहचान सकती हैं, तो इनकी भी गवाही हो सकता है चल जाए इस मामले में, क्योंकि पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। और एक आंटी जी उस दिन थी, वो कहाँ चली गई? आज कहीं गई थी। हाँ, उनके भाई की तबीयत खराब है, आगरा में भर्ती है, वहाँ गई हुई है। मैं बताता हूँ दरअसल कि 4 बंदे थे जिनकी मम्मी ने मेरी ने गवाही दी है। उन्होंने देखा था काजल को, कुकी को और सोनू को, तीनों ऊपर वहाँ फ्लोर पे बैठे हुए थे। चलो ये तो गवाही आ गई। अभी मैडम इस मामले में जो बता रहे हैं कि तीनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी, तो इस वक्त जो सुनीता है और कुकी है वो कहाँ पर है? वो दोनों साथ में है जहाँ सर। अगर मुझे पुलिस की जगह मैं ही सारा काम करने लग जाऊंगी तो फिर मेरे को किसी की जरूरत ही नहीं है। ये तो पुलिस का काम है ना सर। दूसरी बात सर, जो ये कह रही है लोगों से कि मैं सोनू को जानती नहीं, तो ये मेरे मामा के घर क्या करने गई थी मई के लास्ट में। चलो 2 महीने का बच्चा तक अबॉर्ट करा था इसने। दूसरी बात, जिसका पति गिर जाएगा सर, ये वीडियो बोली होगी, स्क्रीनशॉट लिया मैंने। क्या है ये सुनीता है। जिसका आदमी मर जाएगा ना, हाथ में कुबेर है सर, कुबेर है। अच्छा, जिसका आदमी ऊपर से नीचे गिर जाएगा, जिसमें छत्रपाल पूछता है कि ओ सुनीता तुम सोनू की बीवी हो ना, तो कह रही मैं नहीं जानती हूँ और कुबेर खा रही है। जिसका आदमी नीचे गिर जाएगा ना सर, वो पागल हो जाएगी। पुलिस वालों से पूछा गया, जब ये बात बोले गया ना कि उसने ये बात बोली थी कि भाई मैं इसको जानती नहीं हूँ, तो पुलिस वालों ने ये बोला है कि वो होपलेस थी। सर होपलेस, जिसका आदमी मर जाएगा वो होपलेस कैसे हो सकती है? वो तो पागल हो जाएगी ना। वो किसी को तो आवाज लगाती, बिल्कुल आम तरीके से वो कुबेर को खा रही है और वो मेरा भाई नीचे पड़ा हुआ है। और वीडियो में एक चीज नोटिस करना सर, जब वो नीचे गिरा है ना, तो उसका मुंह डैमेज नहीं हुआ, उसका बैक साइड पहले से खुला हुआ है। वो देख लिया था मैंने, बिल्कुल सही देखा था ना आपने। मैंने इसको तो सर एक चीज बताइए, बहुत छोटी सी कॉमन चीज मैं पूछना चाहता हूँ। पुलिस ने ये तो बड़ी आसानी और सरलता से कह दिया कि ब्लाइंड की गवाही नहीं चलती। ठीक है, मैंने मान लिया, मैं बहुत सारे केसेस बता दूंगा कि ब्लाइंड की गवाही भी चलती है, लेकिन ये चीज बताइए, बहुत कॉमन चीज, मुजरिम को खुद पब्लिक आपके हैंड ओवर कर रही है और आपने उसको पकड़ा भी, थप्पड़ भी लगाया, जेंट्स पुलिस हो गए, लेडीज को थप्पड़ भी लगाया, उसके बाद में उसको ये कह के कि तेरे प्यार में मरा है, तू चल गाड़ी में बैठ, उसको गाड़ी में बिठाया। ठीक है, गाड़ी में बिठाने के बाद उसको मंडी से मंदिर के आगे से फिर उतार भी दिया। चलिए सर, ये भी एक्सेप्ट कर लिया। सर ये बताइए, जैसे कि पुलिस वालों ने कह दिया कि आरोप तुम तो किसी के ऊपर लगा दो, बहन को मेरे सामने कहा था थाने के अंदर कि तुम तो सारे देश का आरोप लगाओगे तो सारे देश आरोप थोड़ी हो जाएगा। सर अभी स्पष्ट समझ में आ रहा है कि उसकी बीवी थी और बीवी मना करे कि मैं नहीं जानती, और आप उसको पकड़ के भी ले गए और फिर आपने उसको छोड़ भी दिया। अब बाद में पुलिस क्या कार्रवाई दिखाएगी कि वो भाग गई, कैसे पकड़े? हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। जब पुलिस अगर कुछ कर ही नहीं सकती तो फिर तो मैडम ये जो सुनीता कह रही कि मैं तो जानती नहीं, इसका मतलब है कि वो मना कर रही, मेरी शादी हुई थी। तो कभी आपने दोनों को देखा था, आपके घर पर गए? हाँ, मेरे घर आए थे। ये लो मैं आपको फोटो दिखा देती हूँ, ये मेरे घर में भी आई थी। और सर मैंने मेरे से 3000 रुपए भी लेकर गई थी। मथुरा भी घूमने गए थे ये लोग। मैं आपको फोटो दिखा देती हूँ, ये देखो, ये मेरा घर है और आकर मेरा घर चेक भी कर सकते हो। दिखा दो भाई। ये फोटो है, सोनू है और ये सुनीता है। अच्छा, ये दोनों साथ में हैं? हाँ जी। शादी हुई थी यानी कि? हाँ, शादी की थी मेरे भाई ने। ठीक है, उसके बाद अभी इसका मई में 2 महीने का बच्चा भी अबॉर्ट किया इसने। क्योंकि सर एक बात बताऊं, मैं नहीं, इनसे भी पूछ लो आप, गौरव की मम्मी से भी, उन्होंने भी, वो तो देख नहीं सकती, उनको भी उसकी आदत का पता चल गया कि वो नशे की इतनी आदी थी ना कि पूछो मत। क्या नशा करती? सर वो भांग वो खाती थी, कुबेर वो खाती थी, पीने के पीछे मेरे भाई से वो कलेश करती थी। मेरे सामने मेरे भाई को एक दिन मेरे घर में बैठकर बोल रही है, तू कुत्ते की मौत मरेगा, तू तो कीड़े की मौत मरेगा, तुझे कीड़े पड़ेंगे तेरी लाश में। और सर मेरे घर पे भी आके ना रात के 1 बजे भग रही थी। जो औरत रात के 1-1, 2-2 बजे घर से भगेगी, उसका कैरेक्टर क्या अच्छा होगा है? और जो पति को छोड़कर 15 दिन से 11 आदमी के घर में पड़ी है, वो क्या सही थी? चलो मैंने सबकी बात बड़ी कर दी। मेरा भाई नशेड़ी था, मेरा भाई नशेड़ी था। नशेड़ी की बीवियां ऐसे करेंगी क्या? आपके कमेंट्स में बहुत लोग ये बात बोल रहे थे कि वो नशेड़ी था, नशेड़ी पहले अपनी बीवियों को मारते हैं। तो मैं उनको ये बात बता दूं, ऐसा नहीं है।
जब नशेड़ी की बीवी 15-15 दिन घर में नहीं रहेगी, किसी और के साथ में रहेगी, तो वो नशेड़ी अपनी बीवी को मारेगा नहीं तो क्या करेगा? हैं? सर हम भी है ना, हम हमारे भी शादी हो चुकी है, हमारे भी बच्चे हैं, हम भी 10-10 15-15 दिन घर से बाहर रहेंगे तो हमारा आदमी क्या हमें पलट कर रखेगा? नहीं रखेगा ना। सर बस एक यही रीजन था, वो पीता जरूर था, लेकिन सर वो अब ना इतना सुधर गया था इस लड़की के लिए, इतना सुधर गया था कि वो काम भी कर रहा था, काम के साथ साथ वो उसका खर्चा पानी भी उठा रहा था। देखो सर, अब जो 10,000 की तनख्वाह होगी वो लाखों के ख्वाब तो पूरे कर नहीं सकता। वो क्या बोलती थी, मुझे टच वाला फोन चाहिए, मुझे सूट चाहिए। भैया हर महीने तो औकात नहीं थी। मैंने हाँ इतना भी बोला था, मैंने कहा सुनीता बाबू अगर तुझे कुछ चाहिए तो जो मेरे से हेल्प होगी मैं दूंगी, इतना भी बोला था। मेरे घर में आई थी, 5 सूट तक दिए थे। उसके बाद ये मथुरा भी गए हैं, ठीक है। मथुरा से रह के आने के बाद फिर मेरे से मिला है, बोला बहन मुझे थोड़े से हेल्प की जरूरत है। मैंने कहा क्या? मुझे 2,000 रुपए दे दे, क्योंकि मैं उधर नहीं रहूंगा, प्रेस कॉलोनी में, मैं कहीं अलग जाके रहूंगा। ठीक है भाई ले ले। यहाँ का एक बंदा जानता, 8 साल का था ना तब से इस पूरी प्रेस कॉलोनी में घूमता रहा, क्योंकि हमारा जन्म यहीं का है, यहीं पले बड़े हैं। सर वो कुछ भी था, कितना बड़ा नशेड़ी था ना, छोटी उम्र से जो भी पीता खाता था वो कभी भी ना वो ऐसा था कि मैं कह रही हूँ उसकी चाल से आप बता दो कि उसने पी नहीं रखी। ना ही वो जबान से किसी को अब्यूज बोलता था, ना ही कुछ लेना देना था, सिर्फ एक पीना ही कमजोरी था। अब यहाँ पर कहाँ रहता था वो? यहाँ पर सर रहता नहीं था, यहाँ पर उसको रहता वो चाचा चौक पे था। वो उसका दोस्त था किशन, उसने उसको कमरा दिलाया था वहाँ पर। उस कमरे का मकान मालिक का भी फोन आया कि भाई तुम्हारा भाई यहाँ रहता था, उसके 3600 रुपए देने हैं। देखो वो तो चला गया सर। इस मामले में आपकी मांग क्या है? मुकदमा दर्ज होना चाहिए, अरेस्टिंग होनी चाहिए? वो मुझसे जो बोल रहे हैं कि ये FIR कॉपी लेने नहीं आई। कल मैंने सारण में फोन करा था तो मैंने उनसे बोला सर मैं आ जाऊँ, रिकॉर्डिंग भी है। उन्होंने मुझसे बोला नहीं आप सोमवार को आ जाना। तो मैंने बोला सर क्या कार्रवाई चल रही है? हम वहाँ गए थे पूछने के लिए कि वहाँ कोई मिला नहीं। सर देखो वो इतने शरीफ तो है नहीं कि आके अपने आप को दे देंगे भैया लो हमने मारा है और हम आ गए। और मैं इतनी बेवकूफ पागल नहीं हूँ जो पुलिस वाले ने मुझसे ये बात बोली थी कि तू तो पूरे देश का नाम ले देगी, कि हम देश को बोल देंगे। सर मेरा भाई गया है, 33 साल की उम्र थी, इतना टाइम मैं उसके साथ में रही हूँ, तो मुझे पता है ना किसने क्या किया है। यहाँ पर मैं आ रही हूँ, रोज आ रही हूँ, पागलों की तरह चक्कर काट रही हूँ, मेरे को 2-4 बातें मेरे को सुनने को मिल रही है, मैं उनको बता रही हूँ, तो कार्रवाई तो करनी चाहिए ना सर। फिर ऐसे तो रोज कोई मरेगा, कोई किसी को इंसाफ ही नहीं मिलेगा। मतलब अगर कोई दारू पीता है तो उसकी जान की कोई कीमत नहीं? कोई कीमत नहीं है सर, इसका मतलब यही है। मर भी जाएगा तो कोई बात नहीं, कोई कीमत नहीं है। नशेड़ी तो मर गया आम बात है, लेकिन उससे पूछो ना जिसका गया है, क्योंकि मेरा भाई भी था, मेरा बाप भी था। तो सर मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, मेरे को इंसाफ मिले। हाँ मेरे को, मैं अगर किसी की कार्रवाई से सेटिस्फाई नहीं होती तो सर मैं मदद तो सबकी लूंगी, सबको ही बोलूंगी। अब यहाँ पर आधे से ज्यादा लोग, जो अभी 3-4 लोग थे ब्लाइंड थे, तो इनकी क्या, इनको सुनाई नहीं देता, बस दिखाई तो नहीं देता, सुनाई तो सब कुछ देता है ना। तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। तो सर अगर इन्होंने मुझे कल FIR की कॉपी के लिए बुलाया, कल मैं जाऊंगी, मेरे को FIR की कॉपी मिलेगी, उसके बाद देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। लेकिन मेरी हाथ जोड़कर सबसे यही गुजारिश है कि प्लीज मेरे भाई के लिए मेरी हेल्प करो, उसे इंसाफ दिलाओ। वो तो चला गया, कम से कम उसके लिए लड़ाई तो करो पूरी, कम से कम उसको इंसाफ तो दिलाओ, जो गुनाहगारों ने सजा दिलाओ। ठीक है मैडम, धन्यवाद आपका बताने के लिए। तो ये मामला आप समझ गए होंगे, सोनू नाम था युवक का जिसकी सुनीता से शादी हुई थी, और यहीं पर इसकी बहन कह रही है कि सोनू को फेंक दिया गया, सुनीता और उसके प्रेमी कुकी ने उसको फेंक दिया अपने एक अन्य दोस्त के साथ मिलकर, क्योंकि वो नशा करता था, शराब पीता था, और उस वक्त भी शराब पिया हुआ था। तो पुलिस का कहना है वो नशेड़ी था, मर गया तो मर गया। इस मामले में मुकदमा भी नहीं दर्ज हुआ, हालांकि पोस्टमार्टम से पहले ही मुकदमा होना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो एक तरह से जो शराब पीते हैं उनकी जान की कोई कीमत नहीं होती, वो कहीं भी मर जाएं या कोई मार कर फेंक दे, कुछ भी कर दे, तो उनकी जान की कोई कीमत नहीं होती, ऐसा बहन का कहना है। बाकी देखते हैं इस मैटर में क्या होता है। फिलहाल मुकदमे की कॉपी नहीं मिली है और इस मामले में पुलिस की जांच जारी है, ऐसा पुलिस वालों का कहना। अभी बातचीत भी हुई थी, देखते हैं क्या इन्वेस्टिगेशन होती है, क्या मुकदमा बनता है, उसमें क्या सेक्शन लगते हैं और किसके खिलाफ मुकदमा बनता है। जो भी अपडेट होगी आपको फिर से दी जाएगी। प्रेस कॉलोनी फरीदाबाद से लाइव थे, सामने शिव जी का मंदिर है, आपने सुना होगा, यहीं पर ये प्रेस कॉलोनी है। आगे जो अपडेट होगी आपको बताएंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।